पेट जीके पार्ट का जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट मैंने दे दिया है, ये पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, तोता हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो तोता हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता था। अमीर खुसरो के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। एटा जिले के एक पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को निजामुद्दीन औलिया ने तरकुल्ला नामक उपाधि दी थी। इनकी जो पहली रचना थी वो किनानुस सादिन थी। इनकी जो और किताबें थी जैसे मिफ्ताह उल फुतूह में इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा खजाइन उल फुतूह को तारीख़ अलाई के नाम से भी जाना जाता था, जो इनकी किताब है, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इन्होंने वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि 1893 में शिकागो में आयोजित जो विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त भाषण दिया था और उस भाषण की शुरुआत की थी मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, और ये काफ़ी चर्चा में इनका भाषण 1893 में रहा है। और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दास था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जो अमेरिकी मीडिया था इनको साइक्लोनिक हिंदू के नाम से जाना जाता है, मतलब साइक्लोनिक हिंदू के नाम से इनको इनकी जो उपाधि थी साइक्लोनिक हिंदू, नरेंद्रनाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद को। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बाकी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहा करते थे उसमें तानसेन भी एक नवरत्न थे। उनका वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहा करते थे उनको देख लेते हैं। जैसे मियाँ तानसेन एक थे, अबुल फजल, फ़कीर अजीज़ुद्दीन, अब्दुल्ला रहीम खान खाना, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैज़ी, राजा बीरबल और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 जो रत्न थे अकबर के दरबार में। मियाँ तानसेन, दूसरे अबुल फजल, तीसरे फ़कीर अजीज़ुद्दीन, चौथे अब्दुल रहीम खान खाना, 5वें थे राजा मानसिंह, 6ठे थे राजा टोडरमल, 7वें थे फैज़ी, 8वें थे राजा बीरबल और 9वें थे मुल्ला दो प्याजा। तो ये जो 9 रत्न थे अकबर के दरबार में रहा करते थे। तो जो तानसेन का नाम था वो रामतन पांडे था। अगला प्रश्न देखते हैं, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम जो था वो महेश दास था। महेश दास के नाम से बीरबल को जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यमेव जयते किस पौराणिक ग्रंथ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते हमारे जो सारनाथ का स्तंभ है उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ही ये लिया गया है। और मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद का एक उपनिषद है। इसके अलावा भी जैसे ऋग्वेद का उपनिषद जो है तैत्तिरीयोपनिषद, यजुर्वेद का जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद है। शुक्लवेद जो यजुर्वेद है इसको 2 भाग में बांटा गया है, शुक्लवेद और यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो ईशोपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताक्षर उपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, ये सारे हैं। सामवेद के जो हैं वाष्कल उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। बाकी अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अस्तु मां सद्गमय वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अस्तु मां सद्गमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है। यह उद्घोष बृहदारण्यक उपनिषद के नवरस भाग से लिया गया है। जो ऋग्वेद का उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक पार्ट है नवरस, उसी से ये लिया गया है अस्तु मां सद्गमय। और इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में भी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ को आदि काव्य कहा जाता है? तो रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। प्रथम जो संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण ही वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। चूंकि रामायण की रचना वाल्मीकि ने ही किया था, तो इसको आदि काव्य कहा जाता है, तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट देखते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदव्यास जी, जो वेदव्यास के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। महाभारत में सबसे पहले क्या था कि 8800 श्लोक हुआ करते थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में जब श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई तो इसका नाम भारत पड़ गया, और कालांतर में श्लोकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 लाख पहुंच गई। उसके पश्चात इसका नाम क्या हो गया? सप्त सहस्त्री संहिता या महाभारत। बाकी ऋग्वेद और सामवेद का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों में से आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले अभी हम चर्चा किए हैं कि महाभारत को पहले जब श्लोकों की संख्या कम थी तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था। बाकी जो भगवत गीता है महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। श्रीमद् भागवत गीता की बात हो रही है यहाँ पे। और गुरुमुखी लिपि जो दूसरे सिख गुरु थे, गुरु अंगद, उन्होंने ये लिखा हुआ था, उन्होंने ये ईजाद की थी गुरुमुखी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं, 1895 में सर्वप्रथम किसने संविधान सभा की मांग की थी? तो संविधान सभा की जो सबसे पहली बार मांग थी 1895 में स्वराज विधेयक लाया था बाल गंगाधर तिलक ने। इन्हीं के माध्यम से स्वराज विधेयक या फिर जो संविधान सभा में डिमांड की गई थी स्वराज की। इसके अलावा कुछ और फैक्ट जैसे 1916 में होम रूल आंदोलन इन्होंने चलाया था। और अंतिम बार जो संविधान सभा में मांग की गई थी स्वराज की या संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी पहली बार। यानी कि पहली बार जो संविधान सभा की मांग की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और अंतिम बार 1938 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं। बाकी मेंडल जो हैं आनुवंशिकी के जनक हैं। थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। बाकी कार्ल लिनियस को वर्गीकी यानी कि जो टैक्सोनॉमी है उसका इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, इसलिए कार्ल लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय संविधान बनाने में लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं,